राम राम जी, राम राम जी। शुभ नाम क्या अपनो? संदीप। वोट लग गए हैगी ना जिम्मनी आए कभी बोलता ही नहीं। कोई लड़के जा, कोई गुड़के जा, कोई समस्या के लिए जा करा देगा, कोई ट्रांसपोर्ट के लिए जा खाली जगह होना चाहिए, तो खाली जगह मार के नहीं हो तो फिर फट जाओ। उनका भी फर्ज बनता है कि इनका वो सेवा भाव का हमारा आज उनका ऋण उतारे। तो थारे लालपुर में लगभग कितना वोट है? मार लालपुर में जी 3000 वोट हैं, कम से कम 2200-2300 वोट फॉलो होंगे भी कमाने में मामू जी शू अच्छे वोटा से लीड से निकला। राम राम भाई साहब। राम राम जी। सुनो जी मैं मतलब रोटी कौन खा गया? अड़े खड़े हैं भाई। खड़े ही होगी बोलो। मोमो के रोटी खा के वोट किन दे रहे हो? बोर्ड था पर राजेंद्र भमू नहीं रहूँ जी। कार्यालय में खड़े हो गए बोल रहे हो गए कर ले कोनी 12 भी आज हो चाहे कहते लूण रामी कर दो ना ना आओ भाई जी 12 हो, कोई दिक्कत को नहीं। 12 मिलो पूरा देगा? 12 मिलो चाहे और मिलो आपा तो पूरा सा एक ही का नहीं बा का सुने नहीं तरीके मतलब आदमी एक बारी विरोधी करा खुला आपा तो बोल का तो हाँ बोल। बाबा राम राम। राम राम जी। किन दे रहे हो वोट? बामून दे रहे हैं वोट। के कारण है? यो जनता को सेवक है, मिलनसार आदमी है और सज्जनता है और आगन मानो उम्मीद है इनसे कि अच्छा काम करेगा। थेलम के कारण है थेलम तो छोरो घर गृहस्थी को छोटा मोटा सामान है। क्या तो जिम्मे आए थे? जी मैं रोटी खा ली? हाँ रोटी खा ली। लूण रामी मत कर दियो वोट देनो अभी नहीं देनो। लूण रामी कौन करा? मैं पंचायत में मैदान में लंगोटी कस क्या कहा खुल के और जी जान से डंका की चोट भामून वोट देगा। 100% दुआओं का भी एक लाई देगा। दिवांगा भी मेरी गोदी में 3500 वोट हैं। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में मैं पूर्व प्रेसिडेंट हूँ, पूर्व फौजी हूँ, पूर्व स्पोर्ट्समैन हूँ, क्रॉस कंट्री सर्विसेज कलर होल्डर हिंदुस्तान आदमी और विजेता रथ मैराथन ओम प्रकाश मांझू गांव समसपुर। मेरी संपर्क में मेरी गोजी के माँ 3500 वोट ही जिलो मन जाने मैं जिलन जानू हूँ और मैं खुल के मैदान में भामू का समर्थक में आग हूँ। मेरे ऊपर की जिम्मेवारी को है, मैं आज़ाद हूँ, खुला हूँ। मेरे भाई बंदा का रिश्तेदारों का वोट दिवाऊंगा। मेरे भामू कैंडिडेट जच गो पसंद आ गो मैं वोट दूंगा। यदि गोजिया का बटन लगा रहे हैं कार्ड लेने गोजिया का बटन भगवान लगा रखा ही और वो भरनी हर पेटी भी मैं ही भरांगा और मैं जनता ने या टिकट देगी भामू ने, मैं टिकट दे चुका। तो थे वो जो वर्तमान विधायक है बना सके नाराज हो? साहब मैं नाराज को नहीं, मारे कोई काम को नहीं हो रहा। एक आदमी मारे कुंज चरियो है नू कहना काम के लिए जा जना सरपंच ने लाए और पंच ने लाए मैं जावा जना मारी रामरूमी कौन समावे। साफ स्पष्ट बात है। तो 5 साल में बाम्बू जी को क्या माहौल रियो थारे? भामू जी को बहुत ही अच्छो माहौल रियो है। जनता भामू भामू करे है और पूरी जनता के दिल में बस रहो है। अच्छो आदमी है, अच्छा गुण अपना के मैं भामू के साथ में खड़ा हूँ और जी जान से विधानसभा क्षेत्र में वोट दिवाऊंगा और मेरा परिचय मैं आपको दे चुके हो। 3500 वोट भामू की पेटी में गिरवाऊंगा। मैं ओम प्रकाश मांझू समसपुर को बोल रहा हूँ और जनता जाना है बात ने पूरी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम साहब बताओ। शुभ नाम? चंद्रपाल योगी। कौन सा गांव है? किठाना। वोट तो थारो पड़ते ही हो, वो तो बेरो ही है। बहुत पड़ा है भाई साहब, 5 सालों की देता ही। और कई वोट ही था नीचे? वोट बार 150 ही। 150 वोट? हाँ। गोजिम तो कौन गा रहा है ताऊ? ना गोजिम कोने मार घर ही। घर ही के ताऊ तो 3000 3500 वोट। तो बताओ के बताओ मार घर ही मैं कौन करूं? कौन सा को माहौल के लाग रहे थे? माहौल देख के करा मत बामू जी करा। बामू जी ने गिरेगा? बिल्कुल गिरा। पहली जो मुकाबलो त्रिकोणी हो 4 फुट को होना वाला भाई कोने हुआ क्यों कांग्रेस तो बाओगी मानवंशी को की बा के बता कर बा अपनी भाषा में वंशवाद वाली होगी लेकिन मैं तो बदलाव चाहा। हाँ एक जो पंकज धनखड़ साहब है शायद वे भी मैदान में उतर सके। आपड़ो भाई है वाह बगुन देंगा बिन देगा की भाई वो जीता को साबु देखांगा। जीत का नहीं जा रहे होते? बिल्कुल जीत का जाऊंगा मार पंकज कौन जाऊंगा तो यार मिनट में जाऊंगा तो भाऊं जाऊंगा बहुत रोक के रखूंगा लास्ट टाइम रोक के रखूंगा और मैं ये है ना चोटपटिया यानी मैं को नहीं मैं रोक के रखूंगा। 150 वोट है मेरा। 150 वोट? हाँ बिल्कुल। बूथ पर होते थे 500 पलट को पलटा भाई 150 वोटा का तो कट और बाकी मारना आज कौन दे इतना तो मार कर दो। रोटी राटी खाया है क्या? दिन रोटी खाने जा रहे। हाँ रोटी तो खा लियो लूण रामी थोड़ी करेगा बाद में। ना ना नमक नहीं गुनगुना है भामू खड़े हो तो भामू जी ना जो माहौल देखा वोट जरूर दियो, कोई नहीं दे दियो। बिल्कुल देंगे वोट तो देंगे। कदे ब्याह शादी में भाग जाओ ब्याह का टाइम है ना भागा को नहीं
ठीक है। राम राम बाबा। राम 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 राम। धरो थारा विचार के ही है विचार बताओ भी थारा। अच्छा बम्बो जिंदा मारो आदमी आया कोई काम भी करे हो क्या मन ही बना लियो। काम तो यहाँ आगे मारे दोस्त को न तो सगा समझ दिया। रिश्तेदारी निकाल ली थे। हाँ राम राम जी। राम राम जी राम राम। शुभ नाम क्या है। तारा खाती कौन सा गांव है। गांव क्लोद खुर्द। के विचार है थारा बामू जी के प्रति। बामू जी के प्रति बहुत अच्छा विचार है मेरा तो परचो क्या को लिख रखे है। परचो तो ये देश की स्थिति के बारे में लिख रखे है। किन दिया गए हो और देंगा के को तमाशा सुना देंगा कुछ समझ में आवेगी तो शायद देश को भाग्य जाग्या हुआ है। तो सुनाई दो फिर। सर्वप्रथम हमारे जिले को भाग्य जाग्या हुआ है और जिले सुनाओ। लिखे है सुना आगे सुनाई दो। आज मैं झुंझुनू की जनता में से एक आम नागरिक बोल रहा हूं, जो इसी भीड़ में से निकल कर आया हूं, जो आम जनता से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आम आदमी की ताकत से देश की सरकार बनती है। हम जो उम्मीदवार चुनकर भेजते हैं वो अपना कर्तव्य भूलकर संसद और सदन में एक दूसरे का कुर्ता और पाजामा फाड़ता है, गाली बकता है और एक दूसरे को नीचा दिखाने में हर संभव प्रयास करता है। ठीक है। और जनता मूक दर्शक बनकर उनका तमाशा देखती रहती है। 5 साल बाद फिर से उन्हीं को अपनी ताकत से विजय बना देते हैं और हम भूतकाल को भुला देते हैं। ये कैसी दुर्भाग्य की बात है, ये कैसा लोकतंत्र की बात है, ये खानदानी बाप दादाओं का राज है। शायद तुम भूल गए हो, प्रकृति भी अपना नियम बदल देती है। आप लोग नहीं बदल सकते क्या। कहते हैं बिहार इस देश में सबसे शिक्षित क्षेत्र था जो आज निरक्षर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश धार्मिक स्थलों में सबसे अग्रणी था जो अपराध का गढ़ बन गया था। राजस्थान हरियाणा वीरों की तपोभूमि थी जो छल कपट की विरासत बन गई है। ये सब हो गया तो क्या झुंझुनू की जनता नहीं बदल सकती। सब कुछ सहते हुए भी नाम की आज़ादी और काम की गुलामी में जी रहे हैं। अब फिर से मौका मिला है। पहले मौका मिला था बिरला का, उसे खो दिया। आज फिर एक मौका मिला है। जागो उठो, एक नया इतिहास बनाना है। हर कोई गुजरा इतिहास दोहराता है। होता है करोड़ों में एक जो अपना खुद का इतिहास लिख कर जाता है। झुंझुनू यूं तो कागजों में और राजनेताओं की जुबां पे सिरमौर बना हुआ है। हम खुद अपने अंदर झांक कर देखते हैं तो शर्म की बात है, इतना कमज़ोर बना हुआ है। जागो मेरे वीर भूमि के नागरिकों, जागो। वही लहू है, वही फौलाद है। इस दुनिया को बता दो राजनीति की नीयत और नीति को नया इतिहास बदल कर दिखा दो। बहुत मेहनत करी लिखने में। हाँ मैंने तो करनी पड़ती है। कवि हो गए। सोचना हम कवि भी है, बहुत कुछ है भैया। हम तो इतनी थोड़ी मेहनत और ग्राउंड में कर देता, जनता ने समझा देता कि वोट कट्ठे देनो है, प्रतिनिधि कहें समझनो जो ज्यादा अच्छे रहते। तो अभी समझा देते हैं आपके थ्रू। अब तुम ये मैसेज तो जानो और भी तो जो लोगों के सामने बैठ के बात करे अभी को फर्क अलग ही पड़े। कांग्रेस बीजेपी तो 70 साल से चलती आ रही है। कोई कुछ करे कोई कुछ करे, वो अपने अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन झुंझुनू का दुर्भाग्य ये ऐसा है, आज ये निर्दलीय आया है। ये जब भामू जी अपनी आंखें खोलते हैं ना तो सभी इनको इंसान नज़र आते हैं। ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, सभी समान नज़रों से देखते हैं। और इसलिए हमारी भी उम्मीद यही हुई है कि ये व्यक्ति अपने झुंझुनू की तकदीर बदल सकता है। जो पहले हमने मौका खोया था वो मौका हमें फिर मिल सकता है। इसी उम्मीद से हम इनके साथ हैं और इसे दिल चाह से जिता कर लाएंगे, ये हमारा वादा है। कई वोट दुआ हुए थे। वोट मेरे गांव से गया। मेरे गांव से 50-60% वोट से अधिक, इतने तो अपनी जुबा से हैं, अपनी इच्छा से हैं। अब इसके ऊपर जो है ना वो इस माहौल के साथ में हम उसको बनाएंगे और 70-80% के लट्टे पट्टे ले जाएंगे। पूरा तो दावा नहीं कर सकते, कौन कभी खिसक जाए। हम बताओ जो थारे के विचार है। हमारा विचार बिल्कुल भामू साहब अपने जयपुर के विधानसभा में पहुंचना चाहिए। ये विचार सबसे बड़ी बात तो यह है। हाँ और पूछो क्या है। और थे कदे बामू जी के कार्यालय में बैठ के बोलता और बाद में वोट और कड़ी फटका दो। कम से कम भी 5 साल से भामू साहब से जुड़े हुए हैं। वो कोई भी काम करते थे ये बुलाते थे, आते हैं। और कोई काम करते गाँव में भी इनकी बात पहुँचाते हैं, हर आदमी को पहुँचाते हैं। पूछ लो, ये जो मेरे रिश्तेदार है खासपुर के दिन से बातें करते, सब बातें करते इनके बारे में समर्पित। ये जो हमारे लिए समर्पित हैं तो इनके लिए हम समर्पित हैं। तो जो का वर्तमान विधायक है बना से के मतलब के कमी रहेगी बना में। कमी के सुमित्रा जी बता रहे थे विधानसभा अध्यक्ष में कभी नहीं सुमित्रा जी विधानसभा अध्यक्ष साहब आपके सामने बता रहे थे कि 5 साल में कभी बोलता ही नहीं। कोई लड़के जा, कोई गुड़के जा, कोई समस्या के लिए जा करा देगा, कोई ट्रांसफर के लिए जा खाली जगह होना चाहिए तो खाली जगह मार के नहीं हो तो फिर थोड़ी जा कौन मानो। अब नौकरी खाली हो तो ये तो थोड़ी हुआ है भाई। जो अपने विधायक है या मंत्री है तो अपनी समस्या से जब जाओ, इसलिए थोड़ी जाएंगे। जब कोई काम के लिए जाते हैं मंत्री खुद आ पाओ तो फिर उनके पास जाने की जरूरत है। कहते बाबू जी जिता दो, बाबू जी भी रफू चक्कर हो जाए। मैं आपको बताऊं 5 साल से सेक्स को देख रहे हैं। 5 साल से मैं कभी फ़ोन करता हूँ, ये भाई साहब फ़ोन करते हैं, ये भाई साहब फ़ोन कर दिया करते हैं। कोई कार्ड व्यस्त हैं तो दोबारा फ़ोन करेंगे, हाँ भाई बोलो क्या काम है, तो कैसे भाग जाएंगे ऐसे आदमी। ऐसे नहीं बात सकते।
मतलब ही नहीं साहब, 100% गारंटी है। साल में कांग्रेसी विधायक नहीं करे ने उतनो तो भामू जी 4 या 4.5 साल में कर चुके हैं। अगर अन्य 15 साल दे देंगे तो यहाँ मान लो कटे पहुंच जाऊंगा, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। चंडीगढ़ बना दें झुंझुनू, हाँ श्योर, चांद पर पहुंचा देगा आपके जय दौर के माइन तो आज भी चंडीगढ़ ही बना रहे हैं, जका एरिया में काम कर रहे हैं हम तो। और जो सुमित्रा सिंह जी है वे आपका बेटन मैदान में नहीं उतार के भामू जी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण है? ए तो देखो मैं खुद जानांगी पर्सनल राजनीति है, ये चीज़ में कुछ ही नहीं बोल सका आप। भामू जी अच्छे आदमी, हाँ भामू जी इज द बेस्ट। बहुत राम राम ताऊ जी। राम राम जी। नाम क्या है? श्रीचंद कुल्हरी। गाँव? ग्राम वैसे तो डिगाल है, लेकिन 50 साल से झुंझुनू हाउसिंग बोर्ड में निवास कर रहा हूँ। तो क्या विचार ही था भामू जी के प्रति? भामू जी के प्रति आम जनता का जो विचार है वही मेरा विचार है। आम जनता का विचार तो बात बात का ही, बात बात का यहाँ नहीं चलता है। यहाँ मेंबर उस वही आएगा आगे जो साफ छवि का हो, धरातल पर जिसकी इमेज अच्छी हो, अच्छे समाज से हो और लोगों से जुड़ाव हो, उनकी सहानुभूति के हिसाब से ही। और मैं ज़्यादा आंकलन तो नहीं कर सकता और राजनीति भी ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं दावे के साथ आपको चैनल के माध्यम से मानो आप या जनता के माध्यम से मानो, कम से कम 10 और 15 हज़ार वोटों से भामू साहब जीतेंगे। आप आज की दिनांक नोट कर लो। जो भामू जी है हर कार्य छोटा बड़ा कार्यक्रम में जो खानों खिलावे हैं, कदे आए तो नहीं है भामू जी लास्ट में अगर कोई गद्दारी करते तो भी इन खदनी की यार तो नमक हरामी कर गो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा इनके सिद्धांत भी नहीं है। क्या कारण है कि हर कार्यक्रम में जो है खानों खिलावे हैं जनता ने? ये इनकी सहानुभूति है। यानी बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि असहाय की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दिन दुखी कोई भी आता है, प्रोग्राम में हर जगह लोग जाते हैं, आते रहते हैं, लेकिन इनका मानस हमेशा ये रहा है कि भगवान ने जब मेरे को एक रोटी दे रखी है तो उसका आधा हिस्सा जनता के अंदर समर्पित करूं।